खबर टीकमगढ़ से, जहां कृषि कॉलेज के छात्रों में जमकर मारपीट हुई। ललितपुर हाईवे पर भिड़े छात्रों के दो गुट दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। कॉलेज प्रबंधन के पहुंचने पर छात्र फरार हो गए। पुलिस में अब तक शिकायत नहीं की गई है। तो आपको बता दें, टीकमगढ़ से खबर सामने आई, जहां कृषि कॉलेज के छात्रों में जमकर मार पिटाई हुई, लात घूंसे चले। ललितपुर हाईवे पर दोनों छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए और कॉलेज प्रबंधन के पहुंचने पर छात्र वहां से फरार हो गए। पुलिस में अब तक कोई शिकायत किसी की भी तरफ से नहीं दर्ज कराई गई है। तो कृषि कॉलेज के छात्र थे, दो गुट आपस में भिड़ गए और इतनी बुरी तरीके से आपस में एक दूसरे पर इन्होंने हमला किया, लात घूंसे बरसाए, मार पिटाई एक दूसरे समुदाय के लोगों, एक दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ की। दो ग्रुप थे, दो छात्रों के ग्रुप, जो कि आपस में भिड़ गए। जब कॉलेज प्रबंधन वहां पर पहुंचा, उस वक्त ये छात्र वहां से फरार हो गए। अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस में मामले की जांच की जा रही है। खबर है छतरपुर से, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना। छात्रों ने रिजल्ट को लेकर अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का दावा है, ज्यादातर छात्रों को मिली सप्लीमेंट्री। छात्रों ने पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही। छात्रों ने परीक्षा परिणाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। कुलगुरु राकेश कुशवाहा को ज्ञापन इस मामले में सौंपा गया है। तो छतरपुर में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों ने धरना दिया। छात्रों ने रिजल्ट को लेकर अपनी नाराजगी जताई। दावा है कि ज्यादातर छात्रों को सप्लीमेंट्री मिलेगी। छात्रों ने पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही। परीक्षा परिणाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। कुलगुरु राकेश कुशवाहा को छात्रों ने इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कल ज्ञापन दिया है छात्रों ने, किस प्रकार का ज्ञापन था, क्या ज्ञापन था? वो दो विषय मुख्य रूप से लेकर के आए थे कि एक तो कुछ बच्चे उनके पास गए होंगे या उसी ग्रुप समूह से हों कि हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया और फिर से हमारी सप्लीमेंट्री आ गई। तो उसमें परीक्षा दी उन्होंने निश्चित रूप से, और उसका फिर मूल्यांकन कराया गया और शिक्षकों के द्वारा जो नंबर दिए गए उसी अनुसार रिजल्ट घोषित किया गया है। उन्होंने जो कुछ रोल नंबर दिए थे उनके हमने व्यक्तिगत रूप से कॉपियां बुलवा करके चेक किया, तो वो जो अंक दिए गए थे वही अंक की मार्कशीट उनको दी गई है। तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। जी, मेरा नाम सदन शर्मा है और हम सभी लोग बुंदेलखंड छात्र शक्ति जी हैं। और आज महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत खराब आया है। उसके संबंध में आज एक ज्ञापन देने कुलपति महोदय को आए हैं। हम देखते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, और नियमित रूप से क्लासें नहीं लग रही हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और देख रहे हैं कि जो भी क्लासरूम है उनकी ना तो साफ सफाई हो रही है ठीक ढंग से। खबर सिवनी से है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के रिजॉर्ट में छापा पड़ा। भोपाल जबलपुर सिवनी खाद्य विभाग का छापा पड़ा। एक्सपायरी डेट की नमकीन खाने का सामान यहां से जब्त किया गया। साई प्रसाद रिजॉर्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तो सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के रिजॉर्ट में छापा पड़ा। भोपाल जबलपुर सिवनी खाद्य विभाग का ये छापा था। एक्सपायरी डेट की नमकीन और खाने का सामान यहां से जब्त किया गया। साई प्रसाद रिजॉर्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तो एक्सपायरी डेट का नमकीन और खाने का सामान मिला, बिस्किट मिले। साई प्रसाद रिजॉर्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व के रिजॉर्ट पर छापा पड़ा। जबलपुर सिवनी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। शिकायत के आधार पर यहां पर छापेमारी हुई थी। खाने का सामान जो एक्सपायरी डेट का था वो यहां से आगे सप्लाई किया जा रहा था। खबर ग्वालियर से है, जहां बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी करते थे आरोपी। हर अकाउंट के बदल देते थे। हर महीने हर अकाउंट को बदले जो लोग होते थे उनको आरोपियों को पैसे दिया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय करेक्शन भी इसका सामने आया है। क्रिप्टो के जरिए विदेश पैसा भेजा जाता था। लूट का पैसा नाइजीरिया और चीन तक जुड़े हुए हैं आरोपियों के तार। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड जो है पुलिस के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती है। क्राइम ब्रांच और साइबर की टीम ने एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर के नेतृत्व में एक सफल ऑपरेशन किया है। इसमें कुल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में जो म्यूल अकाउंट्स हैं उसकी पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये पूरा रैकेट है, इसके इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं।
जो आरोपी सोनू जाटव अरेस्ट हुआ है, इसके मोबाइल फ़ोन की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि नाइजीरिया के मल्टीपल व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए कनेक्शन में था। फ्रॉड का अमाउंट इन म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था और इसकी लेयरिंग के माध्यम से इसको USDT में कन्वर्ट करके पैसा बाहर भेजा जा रहा था। तो ग्वालियर के सैकड़ों की संख्या में अकाउंट इन्होंने खुलवाए और उदयपुर के कृष्ण नाम के व्यक्ति को भेजे गए हैं। तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की दृष्टि से एक सफल कार्रवाई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर काफ़ी मुझे लगता है जानकारी मिलेगी। ग्वालियर की बदहाल सड़कों को ठीक करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। सिटी सेंटर इलाके के सचिन तेंदुलकर मार्ग पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता खुद ही गड्ढों को भरने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री जिस सड़क से गुजरते हैं उन्हें रातों रात ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिन सड़कों पर जनता चलती है वो खराब ही रहती है। ग्वालियर की रोड बनाई जाए, गड्ढे भरे जाएं। सरकार कहती है फंड नहीं है, लेकिन जब उनके गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, एक ही रात में करोड़ों रुपए की रोड बन जाती है, करोड़ों रुपए के पंडाल बन जाते हैं, तो भाई ग्वालियर की जनता से पक्षपात क्यों किया जाता है, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि गड्ढे भरने का काम कांग्रेस कमेटी करेगी और जनता की जो भी परेशानी है कांग्रेस कमेटी एक एक कार्यकर्ता जहाँ संकल्पित है मर जाएगा लेकिन सेवा में कमी नहीं आने देगा। धन्यवाद। आज हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। आप भी इसी शहर में रहते हैं, क्या हालत है शहर की? सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क पता नहीं चल पा रहा और लगभग लंबे समय से ग्वालियर की जनता अति कष्ट, अति तकलीफ, अति वेदना, अति कष्ट भुगत रही है। और आज हालत ये है कि आप देख रहे हैं कि जहां मंत्री निकलेंगे वहां की केवल चंद रोडों का निर्माण हो रहा है। जनता से इनके दर्द को कोई इनका सरोकार नहीं है, जनता का दुख इनको दिखाई नहीं दे रहा, कष्ट दिखाई नहीं दे रहा। आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर ये भाजपा शासन और प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं कि जनता की तकलीफ दूर करो, जनता के कष्टों को दूर करो। जो ग्वालियर शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है, ये भाजपा शासन और प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से हुआ है। विदिशा में एसआईआर के बाद अंतरिम मतदाता सूची तैयार की गई है। 68,000 लोगों की नहीं हो पाई और मैपिंग। प्रशासन ऐसे लोगों को अब नोटिस भेजेगा। मतदाताओं और उनके पते का सत्यापन किया जाएगा। मतदाता सूची में दावे और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लिस्ट से जुड़ी शिकायत अब लोग दर्ज करा सकते हैं। इंदौर में मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए 58 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि दावे आपत्ति प्राप्त करने का काम 22 जनवरी तक चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। देखिए, आज माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सभी जो राजनीतिक दल थे हमारे मान्यता प्राप्त, उनके साथ बैठक हुई है। उनको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एसआईआर में अभी तक क्या क्या गतिविधियां की गई हैं हमने उनको पूरा एक ब्यौरा दिया। साथ ही साथ अगले चरण की हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, जो AERO लेवल पे जो अभी दावा आपत्ति की सुनवाई होनी है, प्लस हमारे जो आज प्रकाशन हुए हैं सभी मतदान केंद्रों पर जो सूचियों का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे यहाँ कुल 585 नए मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, उसकी जानकारी भी उनको दी गई है। चूँकि ये सभी प्रकाशन नए मतदान केंद्रों के हिसाब से दिया गया, तो वो सारी जानकारियाँ हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा करी है और उनकी जो भी और क्वेरीज थी उसके बारे में भी हम लोगों ने जवाब दिए हैं। और हमारे जो अधिकारियों की जो बैठक है उसमें हम लोगों ने बेसिकली अपना असेसमेंट किया है कि सभी जगहों पे जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से कार्य हो जाए।